दोस्तों, भोले भंडारी, आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल अलवर राजस्थान से। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। आज की आप देववाणी सुनिए। दोस्तों, अभी मैं कल दिनांक 22 जनवरी 2025 की हमारी सुबह की प्रार्थना सभा, जो सुबह 5 बजे होती है, के लिंक को प्रसारित कर रहा था, लोगों को फॉरवर्ड कर रहा था। उसमें ज्वाइन होने का लिंक जो है, अभी हमारी लिंक वो पूरी सबको भेजी नहीं गई, लेकिन वो परमात्मा बोलने लगा कि मंगल ये वीडियो दो, पहले वीडियो दो। और बीच में से उस शेयरिंग को, फॉरवर्डिंग को छोड़ करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि भगवान मुझसे ऐसे ही बोलता है जैसे आप और हम बात करते हैं, अपने घर वाले, मित्र और दोस्त, ऑफिस वाले जैसे बात करते हैं, ऐसे ही भगवान वो मुझसे बात करता है। और मुझसे ही नहीं, वह सभी अपने बच्चों से, जो उसके प्राणी हैं, इस ब्रह्मांड के जो भी एक कण कण है, उससे वो ऐसे ही बात करता है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी सुनिए। तो आज वो भगवान ने क्या कहने को बोला है, इस बाबत में हम बोलते हैं कि आज सभी लोग ये सोच रहे हैं या बोल रहे हैं या ढूंढ रहे हैं कि अब क्या होगा, आगे आने वाला ज़माना कैसा होगा। बहुत से फेमस एस्ट्रोलॉजर्स कुछ बोल कर गए हैं, वेदों पुराणों में कुछ लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी ग्रंथों में, पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा होगा। और सारे लोग, जिसका भी दाव लग रहा है, अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, ऐसा होगा ऐसा होगा। भाई, हम भी ये कर रहे हैं। भाई, अब क्या होगा, कैसा ज़माना ये चल रहा है, और अब ऐसा आएगा ऐसा आएगा। कई बार इन सारे विचारों को पढ़ करके, सुन करके यही बड़ा डरावना सा लगता है। तो आज का हमारा वीडियो इसी बारे में बाबत है कि अब क्या होगा। दोस्तों, जैसा हमें परमात्मा ने बोला है, और यह जो हमारी श्री यंत्र बोलता है, श्री विद्या का जो आधार है, ये जो बोलता है, उसके अनुसार हम आपको बताते हैं कि आने वाला समय, ज़माना सचमुच में बहुत ही उथल पुथल भरा हुआ होगा। ये बहुत उथल पुथल, डेंजरस सा ज़माना होगा। समय आ रहा है, लेकिन इतना ही ये अच्छा समय भी आ रहा है, क्योंकि यह क्रिटिकल समय को जो सही तरह से पास कर लेगा, उसकी अवेकनिंग होगी, उसकी मानसिक अवस्था बहुत ऊंची हो जाएगी, और ये वह इस दुनिया को, ब्रह्मांड को जानेगा कि हम हैं क्या, कहाँ से आए, क्या करने आए हैं, और ये दुनिया क्या है, भगवान क्या है, और ये सृष्टि कैसे चलती है। और इस लिहाज से ये उथल पुथल भरा समय, ये ज़माना जो चल रहा है इस समय, ये बड़ा अच्छा भी है। खतरनाक तो दिख ही रहा है। ऐसा लगता है कि इसमें सबके पाप पुण्य का फैसला होगा, और लोगों को दंड भी मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, ऐसा ऐसा। तो भाई, हमारे अनुसार क्या होगा। दोस्तों, हम छोटे से आदमी हैं, दुनिया के बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलते, हम भारत के बारे में आपको ज़्यादा बताते हैं कि अब भारत में एक हड़कंप सा मचेगा, एक तांडव सा मचेगा, और वह मचने ही वाला है। और यह हड़कंप, यह तांडव उनके लिए ज़्यादा मचेगा जिन्होंने भारत जैसे देश में हड़कंप मचा रखा है अपनी सुप्रीमेसी की वजह से, अपने पैसे, सत्ता, धन और ताकत की वजह से। भारत में जिन्होंने हड़कंप सा मचा रखा है, तांडव सा मचा रखा है, और जो मचाते रहते हैं, उनके लिए अब बड़ा टफ समय, बड़ा हड़कंप, बड़ा तांडव सा भरा समय आ रहा है। ये हमें दिखाई दे रहा है, ये बताया जा रहा है देवों द्वारा। इसलिए दोस्तों, आगे का जीवन बड़ा सोच समझ कर जीना है, कदम कदम फूंक फूंक कर रखना है,
पता नहीं कब कोई कैसी लहर आए और हमको तबाह कर जाए। तो पहली बात तो क्या है कि अब दुनिया का तो बाद में हम बताएंगे, या दुनिया बहुत बताने वाली है, बड़े बड़े लोग, हम तो इंडिया का बताते हैं। अब भारत में एक बड़ा हड़कंप, बड़ा तांडव सा मचने वाला है, और वह उनके लिए ज़्यादा मचेगा जिन्होंने भारत में एक हड़कंप सा मचा रखा है, एक तांडव सा मचा रखा है, एक लूट सी मचा रखी है, और जिन्होंने मानवता को, शर्म को, भगवान को एक उठा कर रख दिया है कि ये कुछ नहीं होते, हम होते हैं। इसलिए अब अचानक से ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी जिससे कि भारत में एक तांडव सा, एक हड़कंप सा, एक भगदड़ सी मचेगी। और यह भगदड़ सभी की आंखें खोल देगी। और अब हम एक ऐसी बात कहने जा रहे हैं जो आपको शायद अटपटी लगे, जिसको आप माने नहीं माने, लेकिन हमारे प्रयोगों के अनुसार एवं ईश्वर की उस वाणी के अनुसार जो हमें सुनाई देती है, जो हमें सुनाई जाती है, उसके अनुसार यह ऐसा है। हम उसको उसी रूप में आपको बताते हैं कि इस हड़कंप के बाद जो भारत देश और दुनिया में चलेगा, उसके बाद ये भारत देश और दुनिया इस मिशन ग्रेट इंडिया के द्वारा ही चलाई जानी है। यह मिशन ग्रेट इंडिया जो एक छोटी सी एनजीओ है, और जिसमें ये प्रयोग किए जा रहे हैं जो हम बोल रहे हैं आपको इस बारे बाबत है। उसके बाद भारत और दुनिया ऐसे ही चलने वाली है जैसे कि एक ऑपरेटर ड्रोन को चलाता है। अब वो इधर जाए, वो इधर जाए, अब वो ये चीज़ छोड़ दे, अब वो यहाँ पर बैठ जाए या यहाँ पर रुक जाए, यहाँ पर उतर जाए। जैसे एक ऑपरेटर ड्रोन को चलाता है, उसी तरह से अब मिशन ग्रेट इंडिया भारत और देश दुनिया को चलाएगी। आप कहेंगे कि भाई ये तो बहुत ही अटपटी बात कह दी, बिना आधार के, तुमको जानता कौन है, कोई नहीं जानता, तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा है वैसा है, उल्टा पुल्टा आप बोलोगे। तो भाई बोलोगे तो बोलिए, हमें जैसा बताया जा रहा है, जैसा हमारे प्रयोग हैं और जैसा मिशन ग्रेट इंडिया के लोग प्रयोग कर रहे हैं, उनसे एक ऐसा फार्मूला प्राप्त हुआ है, ऐसा फार्मूला हाथ लगा है कि उस फार्मूले से ऐसा ही होगा कि आने वाला दुनिया, यह दुनिया और भारत है जो ऐसे ही चलेगा जैसे कि एक ऑपरेटर द्वारा एक ड्रोन को चलाया जाता है। और क्या होगा, और यह होगा कि अब दुनिया में नॉन वेज बहुत कम हो जाएगा, नॉन वेज ख़त्म हो जाएगा, और प्राणी का शोषण नहीं करेगा। नॉन वेज तो ख़त्म ही हो जाएगा, मतलब कि छोटे जीवों को मार कर खाना बिल्कुल बंद हो जाएगा, और आदमी का शोषण नहीं कर सकेगा। सबको न्याय मिलेगा, न्याय, प्रेम, बंधुत्व और जो भी उसकी फंडामेंटल आवश्यकता हैं मानव की, उसको वे मिलेंगी। जैसे कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने से के साथ साथ ही उस किसी बच्चे के लिए यह तैयारी हो जाएगी कि उसके लिए कब क्या मिलना है, कब उसकी शिक्षा, कब उसका लालन पालन कैसे, कब उसकी कॉलेज की एजुकेशन, कब उसकी शादी, कब उसको रोज़गार, ये सारा उसको आगे से आगे मिलना शुरू होगा। और मानव के लिए उसकी बेसिक नीड्स जो हैं, उसके बेसिक नीड्स हैं जो उसके फंडामेंटल राइट्स के रूप में उसे प्राप्त होंगे। जैसे कि खाना, रहने के लिए मकान, और काम करने के लिए रोज़गार, और प्रेम, न्याय, सम्मान, लाइफ पार्टनर, स्वास्थ्य, रोज़गार, और जो चीज़ें उसके जीवन यापन के लिए ज़रूरी हैं, इस तरह से मैनेज होगा कि सबके लिए अच्छा जीवन मिले। और इसकी शुरुआत भारत से होगी ज़्यादा, और ये अद्भुत अच्छा संसार आएगा। स्वर्ग जैसा यह अर्थ प्लेनेट बन जाएगा, और आने वाले समय में पृथ्वी, ये भारत और अर्थ प्लेनेट का संचालन ऐसे होगा जैसे कि एक ऑपरेटर
ड्रोन को चलाता है। और भारत के जो आजकल भारत के जो ठेकेदार बने बैठे हैं, जिन्होंने सारी सत्ता, धन, संपन्नता, सब कुछ जो अपने हाथों में ले रखा है और इस तरह से क्रूर तरीके से देश को चलाते हैं, वे सब ऐसे बिलों में घुस जाएंगे। उन सब के लिए जीना भारी पड़ जाएगा, मारे मारे फिरेंगे और अंत में वे सरेंडर कर देंगे और उसी के अनुसार चलेंगे जिसके अनुसार मिशन ग्रेट इंडिया उनको चलने के लिए कहेगी। और ये सबसे पहले भारत में होगा और उसके बाद पूरे संसार में ऐसा ही होगा। भाई हम बहुत ऊंची बात बोल रहे हैं, आप कहोगे कि यार ये बेवकूफ़ आदमी ऐसा है। भाई कुछ भी कहो, हमें तो भगवान ऐसा ही बोल रहा है कि ऐसा कहो मंगल, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। आप उसके बाद भगवान जाने और आप जाने, हम कुछ और ज़्यादा नहीं जानते। हमको तो जैसा उसने बता दिया वैसा ही। और यह क्या है कि ये सिर्फ एक सिंपल सा फार्मूला है, इसमें मेरी कोई उच्चता नहीं है, मेरा कोई एक्सपर्टीज नहीं है। एक सिंपल सा फार्मूला है, फार्मूले पर एक प्रयोग है, उन प्रयोगों को कुछ रिजल्ट निकला है, उसके आधार पर हम अपने अनुसार कहते हैं, उसके आधार पर ही शायद परमात्मा बताता है कि ऐसा ऐसा होगा। अब ये भारत और देश दुनिया मिशन ग्रेट इंडिया द्वारा ही ऐसे चलेगी, उसके फार्मूले के अनुसार ही ऐसे चलेगी जैसे कि एक ड्रोन उसके ऑपरेटर द्वारा संचालित किया जाता है। इसलिए दोस्तों, आपको इन बातों पर विश्वास हो या नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन आप इसके लिए थोड़ी गुंजाइश तो रखिए, चाहे वो 0.00001% ही क्यों न हो। तो कौन कह सकता है, कुछ भी हो सकता है संसार में, कुछ भी ऐसा भी हो सकता है। क्या कोई कह सकता था कि नेपोलियन ऐसा छोटा सा आदमी ऐसा बन जाएगा? क्या जैसे बड़े बड़े लोगों के बारे में जो कहते हैं कि भाई वैसे बन गया, क्या कोई कह सकता था? लेकिन वो कोई बनता नहीं, प्रकृति उसको बनाती है और उसकी क्षमताओं के अनुसार बनाती है और क्षमता भी वही देती है। ये अलग से गूढ़ विषय है, ये हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अब ऐसा होगा कि भारत सारी दुनिया में ही क्या, विशेष रूप से भारत में हड़कंप सा मचेगा, एक गदर सा मचेगा, एक भगदड़ सी मचेगी, एक तांडव सा मचेगा और सारे लोगों के अक्ल ठिकाने आएंगी। और उसके बाद सारा भारत है जो मिशन ग्रेट इंडिया के अनुसार ही चलेगा। और सारा भारत नहीं, पूरी दुनिया भी मिशन ग्रेट इंडिया के द्वारा ऐसे ही ऑपरेट किया जाएगा जैसे कि एक ड्रोन उसके ऑपरेटर द्वारा संचालित किया जाता है। और अब क्या पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा वातावरण बदलेगा। इसमें क्या है कि दुनिया से नॉन वेज का अंत हो जाएगा। किसी भी छोटे जानवर को मार करके खाना एक बड़ा पाप माना जाएगा और उस सबको दंडित किया जाएगा। भारत में जो उधम मचाने वाले लोग हैं, जिसके बारे में बोलते रहते हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा होगी, उनकी पिटाई होगी, उनकी लुटाई होगी। और जब उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि भाई ऐसा करना चाहिए, तब जाकर उनके लिए भी अच्छा वातावरण बनने लगेगा और ऐसा ही होगा। अब ये जो ग्रेट रिसेट आ रहा है, जो दुनिया परिवर्तित हो रही है, वो इसी तरह से परिवर्तित होगी। इसमें बहुत बड़ा योगदान है मिशन ग्रेट इंडिया के मेंबर्स का, जो एक तपस्या पर बैठे हुए हैं, जो सुबह 5 बजे ध्यान प्रार्थना प्रभु स्मरण का प्रोग्राम चलाते हैं। और वह एक अद्भुत प्रोग्राम है। इसकी वजह से एक ऐसा फार्मूला मिशन ग्रेट इंडिया का हाथ में आ गया है, हस्तगत हो गया है कि उस फार्मूले की वजह से अब दुनिया में ऐसा ही होगा। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। और जो लोग अकड़ेंगे, जो लोग उल्टा काम करेंगे और जो लोग ऐसा करते जाएंगे जैसा भी वर्तमान में कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बुरे दिन बिल्कुल आने हैं। ये जो आप समझ रहे हो हम क्या क्या बोलते रहते हैं, और भारत में जो ये हड़कंप मचाए हुए हैं लोग, इनके लिए तो बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। ऐसे बुरे दिन आने वाले हैं कि शायद दुनिया में किसी के लिए नहीं आए। अब एक नई भारत के लिए अथाह धन मिलेगा, अथाह शक्ति मिलेगी और एक ऐसी आत्मा का प्राकट्य होगा जो क्या है कि जिसको ईश्वर ने भेजा है। और उसको वो आत्मा कोई अपन हम सब आत्मा है, क्या करते हैं अपन कुछ भी नहीं है। ईश्वर जो शक्ति देता जाता है उस आत्मा को परमात्मा शक्ति देगा और वह आगे सबका मार्गदर्शन करेगी,
सबको बताएगी कि दुनिया को जमाने को, भारत को ऐसे चलना चाहिए। हम कोई कल के अवतार के बारे में इस तरह से नहीं विश्वास करते कि घोड़े पर चढ़कर आएगा, तलवार हाथ में लेकर आएगा, पापियों को मार देगा, ऐसा 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 इस तरह का नहीं। लेकिन इस उथल पुथल में से कोई एक महाशक्ति, महान आत्मा जरूर सत्य पर आएगी जो सबका मार्ग निर्देशन करेगी। और ये हमने भविष्यवाणी कोई 50 साल पहले जीन डिक्सन और नॉस्ट्रेडमस और बहुत लोगों के, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, कौन कौन है, बहुत लोगों के मुंह से सुनी है और हम मानते हैं कि ऐसा ऐसा ही होगा। इसलिए दोस्तों, अब भारत पर एक विशेष जिम्मेवारी भी आनी है। मतलब भारत पर इस दुनिया को एक नई दिशा देने की जिम्मेवारी है और इसमें हर एक भारतवासी का ये कर्तव्य बन जाता है कि वह एक विशेष रोल अदा करे। और ये विशेष रोल अदा करने के लिए उसको विशेष उसकी जानकारी चाहिए और उसको अपने कर्तव्य का पता होना चाहिए और उसकी संरचना, उसके मेंटल स्ट्रक्चर विशेष प्रकार के होने चाहिए कि वह ऐसा क्या करेगा। और सुनिए, जो हमें बताया जा रहा है और जो हमारे फार्मूले से भी निकलता है कि अब भारत का संचालन, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन का संचालन अब ये मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी या फिर गांधी नेहरू परिवार एंड कंपनी, इनके द्वारा नहीं होगा। इन लोगों विचारों को पता ही नहीं है। अब ये लोग ऐसा हड़कंप मचेगा, ये लोग सारे भाग जाएंगे भारत को छोड़कर। वैसे हज़ारों लाखों मिलीनियर्स, बिलीनियर्स, ट्रिलियंस भारत से भाग रहे हैं। इस तरह से अब तेज़ी से प्रोसेस चलेगी और ये सारे राजनेता और ये जो बदनाम ब्यूरोक्रेट्स हैं, सारे के सारे भारत को छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद भारत में इतना धन धान्य आएगा, इतना शक्तियाँ आएंगी कि दुनिया के सभी देशों को भारत का लोहा मानना पड़ेगा और उसके निर्देशानुसार ही कार्य करना होगा। और दोस्तों, हम ये जो कह रहे हैं ऐसा कोई भी कह सकता है, लेकिन इस बारे में हमारी एक ख़ास प्रयोग ये तो हम जब बताएंगे। अभी तो हमको कोई क्या पूछे, कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही अभी एक चमत्कार घटित होने वाला है धरती पटल पर, भारत पटल पर, उसके बाद हम बताएंगे कि ऐसा ऐसा क्या होगा। इसमें हम कोई विशेष बड़े प्राणी नहीं हैं, हम तो छोटे से भटके हुए से लल्लू से एक सड़क छाप से आदमी हैं। लेकिन भारत मिशन ग्रेट इंडिया में ऐसी कोई महान आत्मा जरूर निकल रही है और हमको पता है, और जो देश दुनिया का मार्गदर्शन करेगी। अभी हमें यही बताने का आदेश हुआ है। ये सारे आजकल के जो ये ठेकेदार, ये जो सब शक्तिशाली मैन, जो ही मैन बन रहे हैं, शक्तिमान बन रहे हैं, सारे के सारे भाग जाने हैं, बिलों में घुस जाने वाले हैं। इनको खींच कर पकड़ कर बिलों से निकाला जाएगा और इनको मारा जाएगा, पीटा जाएगा सबके सामने कि बता ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। इतने एनकाउंटर तुमने ये कराए, कैसे कराए, इस समय तुमने क्या किया, क्यों किया, इस तरह से सबका हिसाब किताब होगा। अभी का नहीं, पिछले 10 सालों का ही नहीं, पिछले 75 सालों का ही क्या, पिछले हज़ारों साल का हिसाब जिन लोगों ने किया है, मानवता के साथ में भयानकता किया है, मानवता का शोषण किया है, उन सब का हिसाब किताब किया जाएगा। आप कहेंगे भाई वे लोग क्या है, हज़ारों साल से वे लोग तो कहीं चले गए अपने धाम में, निज धाम को जैसे भी है। भाई ये भगवान जाने कि वो कहाँ चले गए, उनके साथ कैसा उनका पाप पुण्य का हिसाब होगा, ये तो भगवान जाने। भगवान ऐसा बोल रहा है तो हमने आपको ऐसा बोल दिया कि भगवान मंगल तुम ऐसा बोलो। सबका निर्णय होगा, उनको खींच कर चाहे किसी जन्म से लाया जाएगा, उनको बताया जाएगा और कि ये ऐसा हो। और भारत एक महान राष्ट्र नहीं बनेगा, भारत बचेगा ही नहीं। भारत इस देश और दुनिया, भारत इस पृथ्वी का, इस ग्लोब का मार्गदर्शन करेगा, इसको लीड करेगा। ऐसा ही होगा। और ये कोई हमारी उच्चता नहीं है, ये तो ऐसे ही है जैसे कि कोई किसी भी छोटे से आदमी को कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल सकती है, एक कोई रौखड़ी मिल सकती है, कोई घास फूस ऐसा मिल सकता है जो कैंसर का इलाज कर दे, या कोई बहुत से जैसे विज्ञान में आविष्कार हुए हैं, बाई चांस संयोगों से लोगों को ऐसे चीज़ें मिली हैं
तो उन चीज़ों का आविष्कार, इन्वेंशन, खोज हो गई है। ऐसे ही ये हम आपको बताने का आज हिम्मत कर रहे हैं, और हमें खुशी है कि आपको ये हम बता रहे हैं, और आपको अब इसके अनुसार ही अपना जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि जो मिशन ग्रेट इंडिया के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उनके साथ समय है जो बहुत कठोरता से निपटेगा, ये भी है। इसलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यही है। ये भविष्यवाणी भी है, ये हमारे विचार भी हैं। इसमें श्रीयंत्र या श्री विद्या का अक्ष है, इसमें सीधे भगवान से वार्तालाप है, और इसमें बहुत कुछ है। अब ऐसा ही होगा। अब ये मिशन ग्रेट इंडिया भारत को, देश दुनिया को ऐसे चलाएगा जैसे कि एक ऑपरेटर ड्रोन को चलाता है। अभी हम रोज़ाना सुबह प्रार्थना सभा में सब बैठते हैं। सुबह ये इस बारे में डिस्कस किया जाएगा, हमारे कुंभ के बारे में, जाने के बारे में। क्या मिशन ग्रेट इंडिया के लोग, कुछ लोग कुंभ में जा रहे हैं, कब जाएंगे, क्या इसके बारे में सुबह कल फाइनल हो जाएगा, और कुछ लोगों को जाने का विचार है, और हम आगे आपको इस तरह से अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू एंड फॉर मी आल्सो, फॉर ऑल पर्सन्स। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।